हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जेएफडब्ल्यूसी की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। आज का यह सेशन हिंदी पेपर 2 गद्यखंड में कवि परिचय का विवरण है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं भी डिजिटल बोर्ड ले पाऊं और आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊं। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। स्वयं प्रकाश, जन्म 20 जनवरी 1947, मध्य प्रदेश के इंदौर में। पुरस्कार पहल सम्मान राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार। निधन 2019 ईस्वी में। पत्रिका वसुधा पत्रिका से जुड़े रहे। रचनाएं सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, छोटू आदमी, जलते जहाज पर। अब यहां से जो आपके जो प्रश्न बनते हैं देख लीजिए। स्वयं प्रकाश जी का आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि 20 जनवरी 1947 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में। स्वयं प्रकाश जी को कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, तो पहल सम्मान राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको प्राप्त है। इनका निधन 2019 ईस्वी में। अब यहां से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं आप लोगों के, तो स्वयं प्रकाश किस पत्रिका से जुड़े रहे, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, वसुधा पत्रिका से जुड़े रहे। और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, छोटू आदमी और जलते जहाज पर, तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि सूरज कब निकलेगा रचनाएं किनके द्वारा रचित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे स्वयं प्रकाश, इनके द्वारा तो महत्वपूर्ण बहुत सारी रचनाएं हैं जो पर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं रचनाओं को लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए, ये स्वयं प्रकाश हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म होता है आपका 1899 ईस्वी में बिहार में। पिता श्री फूलवंत सिंह। संपादन तरुण भारत, नई धारा और बालक का। भाषा हिंदी, संस्कृत। पार्टी भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े रहे। रचनाएं गेहूं और गुलाब, माटी की मूरत, जंजीर और दीवारें, कैदी की पत्नी। निधन होता है इनका 1968 ईस्वी में। और 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। अब यहां से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो आप लोगों के बनते हैं, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था, तो 1899 में। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो आप लोग बताइएगा बिहार। इनके पिता श्री फूलवंत सिंह, ये नहीं पूछे जाते। इनके द्वारा रामवृक्ष बेनीपुरी किन किन पत्रिकाओं का संपादन किए, तो तरुण भारत, नई धारा और बालक। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि रामवृक्ष बेनीपुरी किन पत्रिकाओं के साथ में जुड़े रहे। भाषा हिंदी और संस्कृत। और यहाँ से जो मेन जो प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में बन सकते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय कांग्रेस पार्टी। इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, गेहूं और गुलाब, माटी की मूरत, जंजीर की दीवारें, कैदी की पत्नी। बार बार पर आप लोगों के एग्जाम में गेहूं और गुलाब से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि गेहूं और गुलाब की रचनाएं किनके द्वारा रचित है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि रामवृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब और माटी की मूरत। ये दो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है। निधन इनका होता है 1968 ईस्वी में। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। कितने ईस्वी में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे? 1920 ईस्वी में। क्योंकि असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के समय में हुआ था। उस समय आपका एक ही पार्टी था, कांग्रेस पार्टी, इसलिए ये भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ में भी जुड़े रहे। ये आप लोग याद रखिएगा। यशपाल, जन्म होता है इनका 1903 में पंजाब में। प्रमुख कहानियां क्या क्या है? पिंजड़े की उड़ान, तर्क का तूफान। प्रमुख उपन्यास देख लीजिए, दादा कामरेज, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। इस संस्मरण है आपका सिंहावलोकन। निधन होता है 1976 में। तो यशपाल से जो बार बार आप लोगों के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कि इनकी प्रमुख कहानियां क्या है, इनके द्वारा प्रमुख उपन्यास और संस्मरण, ये बार बार हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। यशपाल के द्वारा प्रमुख जो कहानियां हैं, पिंजड़े की उड़ान, तर्क का तूफान। प्रमुख जो उपन्यास है, दादा कामरेड और झूठा सच। ये दो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, दादा कामरेड और झूठा सच। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यशपाल द्वारा प्रमुख उपन्यास कौन सा है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक चूज करना होगा। तो ये 2 उपन्यास आप लोग जरूर याद रखिएगा कि यशपाल द्वारा प्रमुख उपन्यास दादा कामरेड, झूठा सच। ऐसे मेरी तेरी उसकी बात भी है, पर ज्यादातर ये नहीं पूछे जाते हैं। संस्मरण, इनके द्वारा जो संस्मरण है, सिंहावलोकन,
ये बहुत ही इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका निधन होता है आपका 1976 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म होता है 1927 में उत्तर प्रदेश में। ये तीसरा सप्तक के कवि हैं। पिता विश्वेश्वर दयाल। संपादन बाल पत्रिका पराग का। प्रमुख नाटक है बकरी। काव्य संग्रह काठ की घंटियां बांस का पुल खूटियों पर टंगे लोग। यात्रा संस्मरण कुछ रंग कुछ गंध। निधन होता है 23 सितंबर 1983 को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, इनका जन्म आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि 1927 में और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये आप लोगों के परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। तीसरा सप्तक के ये कवि हैं, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये तीसरा सप्तक के कवि हैं। इनके पिता विश्वेश्वर दयाल। इन्होंने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो बाल पत्रिका पराग का संपादन। इनके द्वारा जो हर बार एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रमुख नाटक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो प्रमुख नाटक है, एक ही नाटक है, ये बहुत ही फेमस नाटक है उनके द्वारा लिखा हुआ। ये कभी आप लोगों को समय मिलता है तो आप लोग जरूर इस नाटक को पढ़िएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो प्रमुख नाटक है वो है आपका बकरी। काव्य संग्रह काठ की घंटियां बांस का पुल खूटियों पर टंगे लोग। काव्य संग्रह में ये जो तीनों है, काव्य संग्रह है, काठ की घंटियां बांस का पुल और खूटियों पर टंगे लोग, ये तीनों आपको याद करने होंगे क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य संग्रह ही बार बार पूछा जाता है और प्रमुख नाटक ही पूछा जाता है। यदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से कोई भी प्रश्न बनते हैं ज्यादातर तो प्रमुख नाटक और ये काव्य संग्रह। यात्रा संस्मरण कुछ रंग कुछ गंध ये इंपॉर्टेंट है पर उतना भी ज्यादा नहीं, 50-50% हम कह सकते हैं। पर इससे यदि प्रश्न कुछ भी बनते हैं तो प्रमुख नाटक और काव्य संग्रह हम 100% इंपॉर्टेंट के साथ में कह सकते हैं आप लोगों को। निधन 23 सितंबर 1983 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मन्नू भंडारी जन्म 1931 में मध्य प्रदेश। पिता सुख संपत राय। कहानी संग्रह मैं हार गई यही सच है त्रिशंकु। उपन्यास 1 इंच मुस्कान आपका बंटी महाभोज। नाटक बिना दीवारों का घर। सम्मान व्यास सम्मान। एक कहानी ये भी आत्मकथा है। निधन 2021 ईस्वी में। अब मन्नू भंडारी से जो आपके जो प्रश्न बनते हैं इनका जन्म आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि इनका जन्म 1931 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। पिता का क्या नाम है आपका? सुख संपत राय। कहानी संग्रह उपन्यास और नाटक ये तीनों आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कहानी संग्रह कौन कौन सा है? मैं हार गई यही सच है त्रिशंकु। उपन्यास 1 इंच मुस्कान आपका बंटी महाभोज। आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान ये दोनों ही बार बार मन्नू भंडारी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनके द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक चूज करने का रहेगा। नाटक बिना दीवारों का घर। सम्मान व्यास सम्मान इनको मिला है और इनको व्यास सम्मान किसमें मिला था? इनकी एक आत्मकथा है, ये एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी की एक आत्मकथा है, एक कहानी ये भी इन्हीं में एक कहानी ये भी इनके द्वारा रचित जो आत्मकथा है इन्हीं के लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। निधन 2021 ईस्वी में इनका निधन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी जन्म 1864 उत्तर प्रदेश। अभिभावक कौन है? राम सहाय द्विवेदी और ज्योतिषमती। भाषा खड़ी बोली संस्कृत। साहित्य काल आधुनिक काल द्विवेदी युग। संपादन सरस्वती पत्रिका का 1903 से 1920 तक। रचनाएं रसाई रंजन कालिदास गंगा लहरी। निधन 1938 ईस्वी में। तो राम महावीर प्रसाद द्विवेदी से जो प्रश्न बनते हैं इनका जन्म आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि जन्म 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश। अभिभावक इनके पिता का नाम है राम सहाय द्विवेदी और माता का नाम है ज्योतिषमती। भाषा खड़ी बोली और संस्कृत। साहित्य काल इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस साहित्य काल से जुड़े रहे? तो ये आपके आधुनिक काल। और आधुनिक काल में किसमें? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको याद करने में। ये द्विवेदी युग के कवि हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी किस साहित्य काल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। संपादन को आप लोग सब कुछ भूल जाइए पर संपादन इनका जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, संपादन 110% आपका इंपॉर्टेंट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किन पत्रिका का संपादन किया? तो ये सरस्वती पत्रिका का। और ये कब से कब तक
ये 1903 से 1920 ईस्वी तक। यदि आपको एक ऑप्शन पूछा जाता है, सोचिए यदि आपका सिर्फ रहता है 1910, 1915, 1903, 1917, तो आप लोग 1903 ही लगाइएगा, ठीक है। रचनाएं रसाई रंजन, कालिदास, गंगा लहरी। निधन होता है 1938 ईस्वी में। हम फिर से और एक बार बता रहे हैं आप लोगों को कि इनका जो संपादन है ये आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन किए। कब से कब तक? ये 1903 से 1920 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र, जन्म होता है 1977 में, उत्तर प्रदेश। फाउंडेशन का संचालन विमला देवी। काव्य संग्रह यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। सम्मान भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान। संपादन सहित यह अर्धवार्षिक पत्रिका है। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म देख लीजिए आप लोग 1977 में, उत्तर प्रदेश। इन्होंने किस फाउंडेशन का संचालन किए थे? तो ये बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन। इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन किए। काव्य संग्रह यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। सम्मान इनको कौन कौन सा सम्मान प्राप्त है? भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान। इन्होंने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो ये सहित नामक एक पत्रिका है जिनका ये यतीन्द्र मिश्र संपादन किए थे, और यह पत्रिका आपका अर्धवार्षिक पत्रिका थी, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको याद कीजिएगा। भदंत आनंद कौशल्यायन, इनका जन्म होता है आपका 1905 में, पंजाब में। निधन 1988 ईस्वी में। बचपन का नाम था हरनाम दास। रचनाएं यदि बाबा न होते, जो भूल न सका, बहानेबाजी, रेल का टिकट। और ये क्या किए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से भी जुड़े रहे। तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं इनका जन्म आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1905 ईस्वी में, पंजाब में। निधन 1908। इनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है आप लोगों को कि भदंत आनंद कौशल्यायन का बचपन का नाम क्या था? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हरनाम दास इनकी बचपन का नाम है। रचनाएं यदि बाबा ना होते, जो भूल न सका, बहानेबाजी, रेल का टिकट। सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो बनता है आप लोगों का, भदंत आनंद कौशल्यायन किस धर्म प्रचार के साथ में जुड़े रहे? तो इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ में जुड़े रहे, ठीक है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।